हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। हाल ही में 18 होटलों को बंद करने के आदेश के बाद अब उच्च न्यायालय ने HPTDC के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश सरकार ने इस फैसले में संशोधन के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने HPTDC के 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की अनुमति प्रदान की है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री राकेश पठानिया और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दुखद बात है और ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये बहुत सालों से हिमाचल प्रदेश में है और इसके होटल ऐसी लोकेशन पे हैं कि जो प्राइवेट होटल भी नहीं है। मुझे लगता कि जो सरकार ने अपना प्ले नहीं रखा ढंग से हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं 18 होटलों को बंद करने के लिए, मुझे लगता है कि ये होटल प्रॉफिट में हैं और ये प्रीमियम होटल्स हैं। जैसे होटल हम धर्मशाला में खड़े हैं तो होटल धौलाधार की बात करें, होटल भागसू की, कुनाल की, ये मुझे लगता नहीं कि घाटे में चल रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने प्ले नहीं रखा और मुझे लगता है कि जैसे सरकार कुछ चाहती है कि ये भी होटल जो है अपने मित्रों को दे दिए जाए, तो इसमें हो सकता है अपना हाई कोर्ट में पक्ष नहीं रखा ढंग से, इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए। देखिए, अगर इसकी आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो जब हम लोग उस सरकार में आए थे तो हमारा एक मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम जो होटल होता था वो था वाइल्ड फ्लावर हॉल। और वाइल्ड फ्लावर हॉल उसके पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कौड़ियों के भाव पे उसको भेज दिया था ओबराइज को, और मैं उसको लेकर हमको कोर्ट में गए थे और उसकी हमने ज़बरदस्त लिटिगेशन लड़ी थी। अब जाके फैसला आया है और अब कोर्ट ने उसको वापस डाइवर्टिफाई करा। वो तो इतनी गलत तरीके से बेचा गया था कि हिमाचलीज़ को वहाँ एंट्री भी अलाउड नहीं थी, और वो एक फ्लैगशिप था हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, और वहाँ से ये कहानी सारी शुरू होती है। उसके बाद हमने धूमल जी की सरकार में 5 साल में 14 नई प्रॉपर्टीज़ बनाई और हम लगभग 9, साढ़े 9, 10 करोड़ पे प्रॉफिट में थे। और ये कुछ होटल हमारे ऐसे थे जैसे हॉलिडे होम है, जैसे चैल पैलेस है, लॉग हट्स हैं, ये हमारा भागसू है, धौलाधार है, ये सब बहुत अच्छे प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स थे। आज ये यूनिट्स इतने नुकसान में आस्ते आस्ते 12,000 करोड़ तक पहुंच गए। इसके लिए गवर्नमेंट पिछले 2 साल में क्या करती रही? हम लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी स्टेप उठाए थे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, पर मेरे पास विभाग नहीं था तो मैं उस विस्तार से आपको नहीं बता पाऊंगा कि तब क्या क्या हुआ, पर कोई होटल बिकने की तादाद पे नहीं आया। अब ये हो गया है कि एम्प्लॉयज़ कोर्ट में जा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, और कोर्ट ने फटकरी इनको आज नहीं लगाई। लगातार पिछले 1 साल से हाईकोर्ट इनको वार्न कर रहा था कि अपने आप को इम्प्रूव करिए। इन्होंने कुछ नहीं सुनी और आज ये दिन आ गया कि 18 हमारे होटल फॉर सेल आ गए। अब बाकी कॉरपोरेशन की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो इस तरीके से तो बाकी कॉरपोरेशन भी बहुत हैं जो 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ के लॉसेस में, तो क्या अब ये प्रॉपर्टीज भी बिकने वाली हैं?